नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जा रही एक टाइटन सबमरीन के साथ एक बेहद दर्दनाक घटना घटित होती है। ये वही टाइटैनिक जहाज का मलबा है जो आज से 100 साल पहले एक आइसबर्ग से टकराने से डूब गया था। ये टूर बहुत ही एक्सपेंसिव है। इस टूर पर जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ी है। ये इसीलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि समुद्र के अंदर करीब 3810 मीटर पानी के सरफेस तल के नीचे है। ये सबमर्सिबल अपना सफर स्टार्ट करता है। इसको करीब टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। सबमर्सिबल हर 15 मिनट पर सिग्नल छोड़ता है। समुद्र तल के ऊपर खड़ी पोलार प्रिंस को यही जरिया होता है बाहर की दुनिया से जुड़े रहने का। उस दिन 18 जून को 1 घंटे 45 मिनट पर अचानक से सबमर्सिबल कांटेक्ट खो देता है। शाम को 4 बजे सबमर्सिबल को अपना टूर खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई आता पता नहीं चलता। शाम को 4:10 पर पोलार प्रिंस पर मौजूद टीम डिसाइड करती है कि यूएसए कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ से शुरू होती है एक मल्टीनेशनल खोज की। 4 दिन जबरदस्त कोशिश होती है इस सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाता है और हर किसी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन, आखिर इन पैसेंजर के साथ हुआ क्या? People appreciate there are only 4 manned submersibles that can get to the depth of the Titanic. In the past, travelers would go using the Russian Mir submersibles, which have been placed in storage for the last several years. So it's Pieces of the Titan submersible that imploded with 5 people on board have been retrieved from the ocean floor. It's been more than a week since the sub's ill-fated voyage to the Titanic wreck in the North Atlantic. CNN's Paula Newton is in Ottawa for us. Paula, tell us more. ये सबमर्सिबल जहाज गायब हुई ये जगह है अटलांटिक ओशियन, कनाडा देश के पास। ओशन गेट कंपनी 2009 में स्टार्ट हुआ था। 2021 से ये टूरिस्ट के लिए ऑफर देना स्टार्ट करता है। टाइटन से पहले भी समुद्र में अलग अलग जगहों पर टूर कराते थे, लेकिन ये 500 मीटर ही जा सकती थी। टाइटन को डिजाइन किया गया 4000 मीटर पानी के नीचे जाने का, जो टाइटैनिक शिप का मलबा दिखाने के लिए किया गया था। लेकिन एक इंटरव्यू में ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ने बताया कि टाइटन का डिजाइन करते समय मैंने कुछ रूल्स तोड़ा है। हालांकि टाइटन का डिजाइन करते समय बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना था टाइटन पानी के अंदर इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगी, लेकिन कंपनी के सीईओ ने इग्नोर कर दिया। टाइटन में कार्बन मटेरियल का यूज किया गया था, जबकि आम सबमर्सिबल में स्टील, टाइटेनियम और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी वजह यही हो सकता है कि डिजाइन और मटेरियल का ठीक से यूज ना होना और सबमर्सिबल पानी का प्रेशर झेल नहीं पाती है। और सबमर्सिबल 1 घंटे 45 मिनट में ही मदरशिप से अपना कांटेक्ट खो देता है। और इन 5 पैसेंजर में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस भी शामिल थे। वह 13 साल पहले बनी कंपनी के फाउंडर है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। रस ग्रह पर सबसे कम उम्र के जेट ट्रांसपोर्ट पायलट थे, जब उन्होंने 19 साल की उम्र में कैप्टन का पद हासिल किया था। 1989 में उन्होंने 2 लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और एक सबमर्सिबल का निर्माण किया, जिसमें 30 से अधिक गोते लगाए। शहजादा और सुलेमान दाऊद लापता पनडुब्बी में सवार 2 लोग टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान हैं। 48 साल की उम्र में शहजादा सेठी संस्था के ट्रस्टी है, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रह्मांड में जीवन और इंटेलिजेंस पर रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है। यह प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल और द ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट जैसे अन्य इंस्टीट्यूट के साथ काम करता है। टेक्सटाइल मार्केटिंग और लॉ की पढ़ाई के साथ वह अपने बेटे सुलेमान के साथ जहाज पर था, जो सिर्फ 19 साल का है। मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला दाऊद फैमिली साउथ ईस्ट लंदन के सूट बीटन में रहता है। एक अन्य यात्री पॉल हेनरी, उनका जन्म 73 साल पहले फ्रांस के सैमोनिक्स में हुआ था। 20 वर्षों तक वह फ्रांसीसी नौसेना में, अपनी रिटायरमेंट तक इस ड्यूरेशन में उन्होंने कमांडर का पद प्राप्त हुआ। बाद में वह टाइटैनिक की खोज के लिए खुद को समर्पित करते हुए फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सी में शामिल हो गए। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक गोते लगाए हैं। व्हाइट स्टार लाइन जहाज के बारे में सबसे फेमस डॉक्यूमेंट्रीज में से एक में उनका बहुत योगदान रहा है। पॉल हेनरी टाइटैनिक इन द हार्ट ऑफ द शिप ब्रेक में दिखाई दिए। वहां उन्होंने 1997 की अब तक की सबसे सक्सेस फिल्मों में से एक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून के साथ स्क्रीन शेयरिंग की। हामिश हार्डिंग, एक अन्य व्यक्ति जो पनडुब्बी के अंदर था, वह हामिश हार्डिंग का है।
1964 में जन्मे वह एक्शन एविएशन के अध्यक्ष हैं। वह एक रिसर्चर है जिसके साथ वह कई रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहे हैं और उसमें शामिल रहे हैं खासकर दक्षिणी ध्रुव में 2021 में विक्टर वेस्कोव के साथ वह समुद्र के भीतर पूरी गहराई और अधिक गहराई में सबसे लंबे समय तक रहने के लिए दुनिया भर में कई रिकॉर्ड तोड़ने में कायम रहे। यह न केवल समुद्र तक ही सीमित है बल्कि जेफ बेजोस के लीडरशिप वाले ब्लू ओरिजिन प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट में से एक रहे हैं। वह न्यू शेपर्ड रॉकेट में थे जो अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने के लिए चुने गए 6 में से एक थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।